सबसे पहले तो आपसे कल की फिर माजरत चाहता हूँ। कल मैं लड़ी गया था अपने एक हमारे MPA वज़ीर पिछले दिनों फौत हो गए थे, सरदार सरफराज डोमकी साहब, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। तो रास्ते में बोलान में शदीद ट्रैफिक की वजह से न पहुँच सके। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद सिर्फ़ एक नुक्ते पर आपसे बात करना चाहता हूँ, वो बेरोज़गारी। कि बलूचिस्तान में अगर पाकिस्तान के तनासुब में आप आदाद शुमार जमा करें तो सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी बलूचिस्तान में है। यहाँ कोई सनत नहीं है। हमारे सिर्फ एक ज़िला है, ज़िला लसबेला, जहाँ 172 फैक्ट्रियाँ मौजूद हैं। बिला मुबालिगा वहाँ हज़ारों मज़दूर कारकुन काम करते हैं। तो उसमें भी बलूचिस्तान के बमुश्किल 20% भी बलूचिस्तान के लोग नहीं हैं। इसी तरह गड्डानी शिप ब्रेकिंग जो यार्ड है उसमें भी हज़ारों वर्कर काम करते हैं, उसमें भी बलूचिस्तान के लोग ना होने के बराबर हैं। सरकार के आदाद शुमार के मुताबिक गवर्नमेंट ख़ुद बताता है कि हम सालाना सिर्फ 5000 लोगों को बमुश्किल रोज़गार दे सकते हैं, सिर्फ सालाना। तो आप आदाद शुमार जमा करें तो सालाना लाखों हमारे नौजवान माशरे में दाखिल होते हैं, तालीम हासिल करते हैं, मुकम्मल करते हैं, फिर हमारे माशरे के अमली सरगर्मियों में शामिल होते हैं, उनकी तादाद लाखों में है। और गवर्नमेंट सेक्टर में जो खुद गवर्नमेंट वाले बताते हैं कि सिर्फ सालाना हम 5000 रोज़गार मुहैया कर सकते हैं लोगों को। इसका मतलब ये है कि सूबे की तो बहुत बड़ी तादाद नौजवानों की, पढ़े लिखे नौजवानों की भी वो मज़दूरी करने पे मजबूर होते हैं। वो मज़दूरी करते हैं, अपने वालिदैन की किफ़ालत करते हैं, अपने बच्चों की किफ़ालत करते हैं। हमारा बलूचिस्तान का ज़रिया है माश या रोज़गार का बहुत बड़ा जो ज़रिया है, एक बॉर्डर कारोबार पर भी है। चमन अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के साथ हमारे एक रकबा, एक तवील एक रिश्ता है, और इसी तरह ईरान के साथ है। चमन से लेकर गवादर तक जो ये कारोबार है बॉर्डर का, इसमें एक आदाद शुमार के मुताबिक 25 से 30 लाख लोग इसी कारोबार से मुंसलिक हैं। 25 से 30 लाख लोग इसी बॉर्डर कारोबार से मुंसलिक हैं। लेकिन हमारे हुक्मरान, वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत, ये इस बात पर फ़ैसला करते हैं कि किस तरह जो पहले से बेरोज़गारी है, ख़ुद रोज़गार दे नहीं सकते, गवर्नमेंट वसाइल पे नौजवानों को रोज़गार नहीं दे सकते। जो लोग रोज़गार ख़ुद करते हैं, मज़दूरी करते हैं, अज़ ख़ुद कर रहे हैं, वो अपनी जानों से खेल कर, कोई गाड़ी में आग लग के मर जाते हैं, कोई सड़कों पे मर रहे हैं, कोई समंदर के अंदर बोट्स में उसका इंजन पे सर जो है तन से जुदा हो रहा है, मज़दूरी कर रहे हैं, उस पर भी पाबंदी लगाते हैं। पेस कमेटी का इजलास करते हैं, उस पर भी पाबंदी लगाते हैं, और हमें दलील ये देते हैं कि इस बॉर्डर के जो बलूचिस्तान में जो बॉर्डर का कारोबार हो रहा है, इससे मुल्क की मईशत को 200 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। तो मुल्क की मईशत को जो 200 अरब का जो नुकसान हो रहा है, इसी वजह से हम चमन से लेकर गवादर तक इस बॉर्डर को बंद कर रहे हैं। लेकिन इन बदबख्तों को कोई बताए कि मुल्क की मईशत आज जो IMF का पाकिस्तान मक़रूज़ है, ये बलूचिस्तान के जो 25-30 लाख लोग जो मज़दूरी करते हैं, काम करते हैं, उसकी वजह से आज पाकिस्तान बजाय इसके कि आप अपने अल्लों तलल्लों अय्याशियों सैर सपाटों को ख़त्म करें, जो सालाना ये जो 20 से 25 लाख लोग जो काम करते हैं, वो जो 5000 मरात याफ्ता तबका है, वो सालाना अरबों खरबों रुपए उस पर ख़र्च होते हैं। वो मुल्क की मईशत पे बोझ नहीं है।
लेकिन बलूचिस्तान के जो 25-30 लाख लोग इस बॉर्डर पे कारोबार करते हैं उस वो मईशत पे बोझ है। PIA में कितने लोग काम करते हैं और सालाना PIA का खसारा कितना है, और PIA कौमी ख़जाने पे बोझ है कि नहीं है, और इस पे 300 अरब रुपए सालाना आप कौमी ख़जाने से PIA पे खर्च करते हो तो मुल्क की मईशत पे बोझ नहीं है। आप स्टील मिल में सालाना अरबों रुपए आप स्टील मिल पे खर्च करते हो, वो कौमी ख़जाने पे बोझ नहीं है, और बाकी जितने करप्शन अय्याशियों पे वो बोझ नहीं है। लेकिन बलूचिस्तान के गरीब मज़दूर जब पहले से बेरोज़गारी है, रोज़गार दे नहीं सकते, खुद बेचारे बॉर्डर में मजदूरी करते हैं, ये 25 और 20-30 लाख लोग जो मेहनत करते हैं ये कहते हैं मुल्क की मईशत पर बोझ है, इसलिए हम बॉर्डर बंद कर रहे हैं। लेकिन कौन को बताएं कि आईन पाकिस्तान की रोशनी में रोज़गार देना किसकी ज़िम्मेदारी है? आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, रियासत की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये एपिस कमेटी वालों की ज़िम्मेदारी नहीं है कि लोगों को रोज़गार दे। चमन वालों को आप चमन बॉर्डर बंद करने का आर्डर तो जारी करते हैं, लेकिन चमन के अवाम को रोज़गार देना किसकी ज़िम्मेदारी है? अफ़गानिस्तान की है या आपकी है? आप पंजगुर के बॉर्डर को बंद करने का आर्डर जारी करते हैं तो पंजगुर के अवाम को रोज़गार देना ईरान की ज़िम्मेदारी है, आपकी है? तो ये जो आर्डर जारी करते हैं बंद कमरे में बैठकर, ठंडे कमरे में, एयर कंडीशन रूम्स में बैठकर एपिस कमेटी वाले जब फैसला करते हैं कि हम बॉर्डर बंद करते हैं, उनके दिमाग में ये बात नहीं है कि इनको रोज़गार देना भी तो हमारी ज़िम्मेदारी है, आईन पाकिस्तान की रोशनी में हमारी ज़िम्मेदारी है। मैं आपको ये भी बताऊं मीडिया के तवज्जुह से कि जो बॉर्डर का कारोबार में आम लोगों को आज भी कम फ़ायदा है। मैं आपको पंजगुर में एक रात की जो कमाई है, वहाँ के ज़िला इंतज़ामिया, वहाँ के लोग 10 करोड़ एक रात की कमाई है पंजगुर बॉर्डर की, एक रात की, वो आपस में तकसीम हो जाते हैं माशाल्लाह, और लोगों को काम करने की इजाज़त नहीं है। केच, ज़िला केच की एक रात की 10 करोड़ से ज़्यादा आमदनी है, एक रात की। डिप्टी कमिश्नर साहब अपने लोगों के साथ वो तकसीम कर लेते हैं। 2 लाख रुपए फ़ी मजदूर से ये लेते हैं जालिम, टोकन के नाम पे ये जालिम लेते हैं फ़ी गाड़ी। 3-4 हज़ार गाड़ियाँ केच के वो ईरान बॉर्डर से, हम लोगों को पाबंदी, एक गरीब की बारी बॉर्डर में 40 दिन के बाद आता है, ये 10 करोड़ एक रात कमाते हैं, भी पैसे कहाँ जाते हैं? इस एक रात के केच के 10 करोड़, एक रात के पंजगुर के 10 करोड़, गवादर के कुनो, ये कहाँ जाते हैं? और कोस्ट गार्ड वाले वहाँ फ्यूल लेते हैं, वहाँ जो हमारे बोट से जो फ्यूल लाते हैं तो सालाना लाखों लीटर फ्यूल सिर्फ कोस्ट गार्ड जब्त कर लेता है। ये नाका काड़ी चेक पोस्ट है, वहाँ जाते हैं आप कराची की तरफ, फ़ी गाड़ी 5 लाख रुपए कोस्ट गार्ड लेता है, एक गाड़ी का। हज़ारों गाड़ियाँ एक दिन में गुजरते हैं, ये पैसे कहाँ जाते हैं? ये पैसे कौन लेता है? तो ये जो बत्ताखोरी करते हैं, जो करप्शन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो लोगों को, आम लोगों को काम नहीं करने देते। अभी जो 3 दिन की छुट्टियां करते हैं एपिस कमेटी वाले, इतने फारिग हैं, बलूचिस्तान जल रहा है, बलूचिस्तान के लोग बागी बन रहे हैं, बलूचिस्तान में बेरोज़गारी है। जो एपिस कमेटी वाले इतने फारिग बैठे हैं, वो फैसला करते हैं कि पंजगुर का बॉर्डर 3 दिन बंद करो, तुर्बत का बॉर्डर 3 दिन बंद करो, ग्वादर का बॉर्डर 3 दिन बंद करो। भाई क्यों बंद करो? भाई काम, लोगों को तो रोज़गार दो, लोगों को मुतबादिल दो, लोगों को वसाइल दो, लोगों को काम तो दो। आप सालाना 2-3 लाख नौजवानों को रोज़गार दो, सरकारी मुलाजमत में दे दो ना। नहीं, आप 5,000 नहीं देंगे, लेकिन लोगों को हम बेरोज़गार करेंगे। इसी वजह से आप पिछले दिनों, ये भी मैंने बार बार कहा था, पिछले दिनों बेला में जो एक नौजवान ने खुदकुश किया था, हुक्मरान हमारे जो फैसला करने वाले लोग हैं वो बार बार कह रहे संजीदा नहीं है। रिजवान नामी एक नौजवान ने खुदकुश किया था बेला में। आपको मीडिया को बताऊं, पता है कौन था? वो बॉर्डर का एक मज़दूर था, वो मज़दूरी करता था। कोस्ट गार्ड वालों ने 3-4 दफ़ा उस पर तशद्दुद किया। वो अपने माँ बाप को पालने के लिए वो बॉर्डर जाता था, 3-4 दफ़ा कोस्ट गार्ड ने उस पर तशद्दुद किया। उसने अपना बोट्स वहीं पैक करके पहाड़ गया, फिर बम बांध कर बेला में पटा। मुझे बताए रियासत के लोग, हुक्मरान मुझे बताए, इस मज़दूर को खुदकुश बनाने वाला कौन था?
इस मज़दूर को जो अपने वालिदैन का पेट पालता था, इस मज़दूर को, रिजवान मज़दूर को कुछ बनाने वाला कौन था? ये एपिस कमेटी वाले ज़िम्मेदार नहीं है, ये वफाकी इदारे के लोग ज़िम्मेदार नहीं है कि एक मज़दूर जो समंदर के मौजों से खेल कर, मौत से खेल कर अपने वालिदैन को पालने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए मजदूरी करता है, और तुम लोग उस पर तशद्दुद करते हो, तुम उसको मारते हो, मुर्गा बनाते हो, उसकी तौहीन करते हो, उसको बेइज्जत करते हो, और फिर कहते हो कि नौजवान क्यों खुदकुश कर रहे हैं, नौजवान क्यों आइन नहीं मानते, नौजवान क्यों नाराज़ हैं, नौजवान क्यों बगावत करते हैं, और तुम्हारे बच्चे लंदन, स्विट्ज़रलैंड में, थाईलैंड में अय्याशियाँ करते हैं, और मेरे बच्चे को वहाँ मजदूरी करने की इजाज़त नहीं है, तुम तौहीन करते हो, और फिर तुम कहते क्यों बगावत है बलूचिस्तान में, तुम कहते क्यों बलूचिस्तान में नाराज़गी है। ये जो एपिस कमेटी वाले लोग हैं, मुझे बताएं, उसमें मेंबर है बलूचिस्तान का कोर कमांडर साहब मेंबर है, वज़ीर आला साहब मेंबर है, चीफ सेक्रेटरी साहब मेंबर है। इन तीनों की बच्चों की ज़िंदगियाँ कैसी हैं? मजदूरी करते हैं। तुम लोग भूखे हो? तुम लोग को गरीबों का एहसास है कि लोग किस तरह, बॉर्डर के लोग किस तरह, किस मुसीबत के साथ बच्चों का पेट पालते हैं। इसलिए मैं आज आपके तवज्जुह से हुकूमत से मुतालबा करता हूँ, फौरी तौर पर चमन से लेकर गवादर तक बॉर्डर को खोला जाए, आज़ादाना तरीके से लोगों को काम करने दिया जाए। पंजगूर और तुर्बत में ई टैग और टोकन के नाम पर जो बदतखूरी हो ख़त्म किया जाए। जो बंद क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं अब अफ़गानिस्तान के साथ भी और ईरान के साथ भी, वो खोले जाए। और ये 3 दिन की छुट्टी है कि 3 दिन लोग मजदूरी ना करें, इस पर पाबंदी लगाई जाए, ये वापस लिया जाए ये फ़ैसला। और मज़दूरों से जो बदतखूरी है वो ख़त्म किया जाए। और पूरे बलूचिस्तान में जैसे अभी 3 दिन गवादर बंद था, ग्वादर इसलिए बंद था कि तुर्बत की गाड़ी ग्वादर में ना आए। भाई ये कोई मुल्क के आइन में है? तुर्बत क्या अफ़गानिस्तान है? तुर्बत को इंडिया है, पंजगूर को इंडिया है, कलात को इंडिया है कि कलात वाले ग्वादर में काम ना करें, मस्तुंग वाले ग्वादर में काम ना करें, तुर्बत वाले ग्वादर में काम ना करें। ग्वादर पाकिस्तान का हिस्सा है या कोई चाइना का हिस्सा है? तो लोग इसलिए एहतजाज कर रहे थे कि क्या किस मुल्क के कानून के तहत आप लोगों की आमदोरफ्त को पाबंदी लगाते हो, किस कानून के तहत आप लोगों को पाबंदियाँ लगाते हो। इसलिए हम कहते हैं पूरे बलूचिस्तान में काम करने दिया जाए। पूरे बलूचिस्तान में ये जो स्मगलिंग, ये स्मगलिंग नहीं है, इसमें हम बच्चों का पेट पालते हैं। अगर एपिस कमेटी वालों में जुर्रत है तो मंशियात का कारोबार तो माशाल्लाह हो रहा है। मंशियात का जो बिज़नेस है माशाल्लाह, बड़े बड़े लोग असम्बलियों में भी मौजूद हैं, कौमी असम्बली में मौजूद हैं, सूबाई असम्बली में मौजूद हैं, और काबीनाओं में मौजूद हैं, हर जगह मौजूद हैं माशाल्लाह। ये काम करते हैं और बड़े मुहब्बत वतन भी है माशाल्लाह। ऐसे लगता है जैसे कायद-ए-आज़म पाकिस्तान, जब कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने बनाया था, ये लोग उसके साथ थे, ऐसे मुहब्बत वतन है माशाल्लाह। तो ये मंशियात के ख़िलाफ़ आप ऑपरेशन करें जो हमारे पूरे कौम को, लाखों नौजवानों को जिसने ज़िंदा लाश बनाया। मैं आखिर में फिर आपसे, आपके तवज्जुह से, हुकूमत से यही मुतालबा कर रहा हूँ कि ये रोज़गार है, जो बॉर्डर का कारोबार है, ये कोई नाजायज़ नहीं है, ये कानूनी है। लोगों को काम करने दें, बॉर्डर खोल दें, पंजगूर का बॉर्डर, ये जो ज़ियारत इस तरफ जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, इसी तरह चमन के लोग कई महीनों से, 7-8 महीनों से एहतजाज कर रहे हैं, माशकेल के लोग एहतजाज कर रहे हैं, तफ्तान के लोग कर रहे हैं, पंजगूर के, तुर्बत के, गवादर के जो लोग एहतजाज कर रहे हैं कि उनको काम करने दें, क्रॉसिंग पॉइंट खोल दें, ई टैग की लानत ख़त्म कर दें, टोकन की लानत ख़त्म कर दें, बदतखूरी ख़त्म कर दें, चेक पोस्टों पे जो बदतखूरी है ये ख़त्म कर दें, ये लोगों को आज़ादाना काम करने दें ताकि हम इज़्ज़त के साथ अपने बच्चों को पाल सकें। अगर बेरोज़गारी करोगे तो बलूचिस्तान में अमन नहीं हो सकता। बेरोज़गारी जब होगी तो नौजवान बेजार भी होंगे, दहशतगर्द भी बनेंगे। बेरोज़गारी नौजवानों को दहशतगर्द बनाता है, जिस तरह ये रिजवान नौजवान था। ये इदारे ख़ुद कहते हैं कि ये मजदूर कैसे खुदकुश बना। भाई बैठो ना, एपिस कमेटी वाले ज़रा हंगामी इजलास करें ना रिजवान पर, हंगामी मीटिंग करें ना ये सूबाई असम्बली वाले कि रिजवान मजदूर, रिजवान कैसे खुदकुश बना। आप इस तरह के फैसले करोगे, कितने रिजवान पैदा होंगे, कितने नौजवान पैदा होंगे। अब इस तरह के फैसले करोगे कि तुम जजीरे खरीदो बाहर मुल्क, तुम जजीरे खरीदो बाहर मुल्क, अय्याशियाँ करो, मेरा बोट का मजदूर भी मजदूरी ना करने दे। तुम्हारे बच्चे वहाँ
दुनिया में लंदन की तस्वीरें शाया करते पाकिस्तान में कि फ़लान आर्मी चीफ का, फ़लान वज़ीर-ए-आज़म का बेटा लंदन में सैर सपाटा कर रहा है और मेरे बच्चे को बॉर्डर में लाठियाँ पड़ रही हैं, तशद्दुद हो रहा है, मुर्गा है मेरा बेटा मजदूरी करते हुए, फिर भी कहते हैं कि मुल्क बलूचिस्तान क्यों जल रहा है, बलूचिस्तान क्यों बागी है। इसलिए आपके तवस्सुस से मैं 3 दिन जो एहतजाज था रात ख़त्म हो गया, उनके साथ मुज़ाकरात हुए कि हम काम करने देंगे, पूरे सूबे में काम करने देंगे। हुक्मरानों से मैं यही दरख्वास्त है कि होश के नाखुन लें, बॉर्डर खोल दें, लोगों को काम कर दें, लोगों को रोज़गार दें। ये जो एपिस कमेटी वाले लोग हैं ज़रा अकल से काम लें, इंसाफ से काम लें। तुम्हारे बच्चों को भूख लगती है तो हमारे बच्चों को भूख लगती है। तुम्हारे बच्चे शाहाना ज़िंदगी गुजार सकते हैं तो मेरे बच्चे को शाहाना ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक रोटी खाने की हमें तो इजाज़त दें। तुम्हारे बेटे लंदन से सपाटा भले करें, लेकिन मेरे बेटे को अपने मार्केट में 1 किलो चीनी लेने की तो इजाज़त होनी चाहिए कि मेरा बेटा 1 किलो चीनी तो ले सके, मजदूरी कर सके। ये भी अगर आप इजाज़त नहीं देंगे तो बलूचिस्तान में कोई भी ताकत बंदूक के दौर पर अमन कायम नहीं हो सकता। एक रिजवान नहीं, हज़ारों रिजवान पैदा होंगे, किसी हुकूमत की बस की बात नहीं है। ये बागी नौजवान, बेदार नौजवान, बेरोज़गार नौजवानों का पर कोई हुकूमत मुकाबला कर सके।